अगली बात कर लेते हैं। अगला होगा हमारा कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग क्यों करते हैं? कोष्ठक का प्रयोग तब करते हैं जैसे कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें किसी को कुछ समझाना हो, केवल उसका बोलने का मतलब ना हो, बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं। और कभी कभी हमारे जब वो होता है कोई नाटक हो रहा हो तो उसमें उसका भाव लिख दिया जाता है। तो कोष्ठक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये होता है छोटा, ये होता है मंझला जो किसी से बनता नहीं है, एक ये होता है हमारा बड़ा कोष्ठक। 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। जैसा कि लिख दिया गया, जैसे नाटक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई नाटक खेला जा रहा हो उसमें कहा गया जैसे राम। अब यहाँ पर भाव दे दिया गया कि लिख दिया गया आगे चलकर, आगे चलकर। अब इसमें कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? आगे बढ़ो। मान लो पहले राम आगे चले और फिर कह दिया सबसे कि आगे बढ़ो, तो इसमें बता दिया गया कि आगे चलकर कहा है उन्होंने आगे बढ़ो। तो इसमें नाटक में क्लियर हो गया है कि जिसने भी नाटक लिखा है वो एकदम बता दिया, आपको क्लियर कर दिया उसने कि आगे चलकर आपको ऐसा कहना है। ऐसे पता ही नहीं चलता कि कैसे कहना है। दूसरी चीज़, कोष्ठक का उपयोग तब हम करते हैं जब हमें कोई नई इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे कि हमने कह दिया कि यहाँ पर दाल 100 रुपये किलो है। अब यहाँ पर क्लियर नहीं है कौन सी दाल, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अरहर। अब ये चाहे हम बोले और चाहे ना लिखें, लेकिन जो पढ़ेगा इसको, जहाँ पर ये लिखा हुआ है उसको ये क्लियर हो गया कि दाल कौन सी, जो अरहर की है वो 100 रुपये किलो है। ऐसे करके उसको पता चल जाएगा। तो कोष्ठक का इस्तेमाल क्यों होता है कि किसी भी विशेष चीज़ को या फिर किसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए हमें उसको अलग से लिख दिया जाता है, जो कि एक वाक्य का ही अंग होता है, उसी में लिखा जाता है। वो होता है हमारा कोष्ठक का उपयोग करना होता है, वहाँ पर कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निर्देशक के लिए निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? निर्देशक चिन्ह, इसको हम डैश कहते हैं, डैश। और ये हाइफन यानी कि योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ये होता है हमारा निर्देशक चिन्ह। इसके बारे में देखते हैं। तो निर्देशन चिन्ह का यूज़ होता है जब किसी बात को कहा जाता है, बताया जाता है कोई चीज़ को, तब इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं हम, गांधी जी ने कहा, ऐसा करके कहा हमने और उसके बाद डैश खींच दिया, तो ये हो गया हमारा। ऐसे करके प्रयोग किया जाता है। या फिर हमने बताया नाटक वगैरह जब लिखे जाते हैं, अभी आपको एक एग्जांपल दे रहे थे कि राम, तो यहाँ पर जो ये यूज़ हो रहा था ये हो गया हमारा निर्देशन। उसके बाद ब्रैकेट में जो भी लिखा है तो वहाँ पर वो ब्रैकेट हो गया। तो एक ही वाक्य में हमारे बहुत सारे विराम चिन्ह उपयोग होंगे। वाक्य खत्म होगा तो पूर्ण विराम, वाक्य के बीच में थोड़ा सा ठहराव है अगर तो एक अल्प विराम लग गया, और वाक्य के बीच में कुछ और विशेष चीज़ आ गई, ब्रैकेट लग गया, उसी में हमारा निर्देशन लग गया। या फिर उसी के बीच में कोई समान रूप से चीज़ें आ गई कि धन दौलत वाली चीज़ आ गई, तो वहाँ पर योजक लग जाएगा। तो एक ही वाक्य में हमारे बहुत सारे विराम चिन्ह लग सकते हैं, कोई इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को एक नाम से और जानते हैं, अवतरण, अवतरण चिन्ह। उद्धरण को किस नाम से जानते हैं? अवतरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। ये कैसे लगता है हमारा? ये ऊपर को लगेगा ऐसे, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह का कब यूज करते हैं? उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं हम जब किसी दूसरे की बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए, दूसरे की बात को दूसरे की
बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए, जैसा कि लिखा गया इसको ऐसा करके लिखेंगे। महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। अब उन्होंने बहुत चीज़ें कही होंगी, मान लो हमने ले लिया करो या मरो, करो या मरो, उन्होंने ये कहा था इसलिए इसको हम उद्धरण के बीच में रखेंगे, ठीक है। ये उनका ज्यों का त्यों, जैसे कि तुलसीदास ने कहा, ऐसा करके रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इसको हम उद्धरण में लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और, किसी भी हमारे जो पुस्तक है या फिर किसी लेखक का उपनाम हो गया, उपनाम जैसे कि निराला जो शब्द होता है हमारा, वो निराला को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, उद्धरण के अंदर लिखते हैं, लेकिन सिंगल। ये हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये सारे कथन थे, उसको हम सिंगल में लिखेंगे। या फिर किसी पुस्तक को, विशेष को, जैसे कि हमने कह दिया तुलसी दास कृत रामचरित मानस पढ़नी चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से आप लोग ये देखेंगे पूरा एक ही में लिखा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो किसी पुस्तक या फिर किसी भी लेखक को विशेष जोर देने के लिए वहाँ पर हम उद्धरण का यूज़ करते हैं, लेकिन सिंगल में। दूसरा चीज़, जैसे कि हमने कह दिया रामधारी सिंह, अब यहाँ पर जब दिनकर लिखते हैं तो ऐसे करके लिखा जाता है। या फिर हम सीधा सीधा कभी कभी देखते हैं कि सीधा कह दिया गया दिनकर, निराला, पंत, कुछ भी कह दिया गया, हमको पूरा उनका पता चल जाता है नाम, पूरा नाम लेने की ज़रूरत है नहीं। इस नाम में इतनी पावर है कि इस पूरे नाम को ये अपने आप में समेट लेता है, इसीलिए इसको विशेष जोर दिया गया है, किसके द्वारा? उद्धरण के द्वारा। तो आप लोगों ने दोनों चीज़ें देख ली। डबल कब यूज़ करेंगे? जब किसी के वाक्य को ज्यों का त्यों इस्तेमाल करना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखते हैं हम विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देखिए कैसे बनता है आपका, ऐसे करके। इसको कॉलन डैश भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन इसको ये ऐसे बनेगा आपका, देख लीजिए। तो ये आपका बेसिकली नाम में ही लिखा हुआ है, विवरण देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि कह दिया गया उस मेज पर निम्न वस्तुएं हैं। अब यहाँ पर आपका विवरण शुरू हो गया, कौन कौन सी हैं। उस मेज पर आपका पेन होगा, कॉपी होगी और पानी की बोतल होगी, सब कुछ यह क्या हो गया? आपका विवरण हो गया। या फिर आपको किसी के यहाँ शादी है, उसके यहाँ जब आपका खाने का सामान होता है कि क्या क्या लगेगा, जब किराने वाले के पास जाता है तो वहाँ पर आपका निम्न है, ऐसा करके अगर एक लेटर फॉर्मेट में उसको लिखेंगे। अब तो पूरा चार्ट होता है, लेकिन एक मान लीजिए एक हम लेटर लिख रहे हैं किसी किराने को, तो वो वहाँ पर हमको निम्न वस्तुएं चाहिए, फिर वहाँ पर पूरा विवरण देंगे। या फिर कोई वस्तु कितने की है, ये पूरा विवरण, जहाँ पर भी विवरण दिया जाए वहाँ पर आपका ये ऐसा साइन यूज़ होगा, ऐसा सिंबल यूज़ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला होगा पुनरुक्ति सूचक, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक जो है आपका, ये होगा साइन ऑफ रेपिटिशन या फिर साइन ऑफ फॉलोइंग भी कहते हैं इसको, कि साइन ऑफ रिपीटिशन, ठीक है। तो साइन ऑफ रिपीटिशन मतलब इसमें रिपीट होगी कोई चीज़, जैसे कि उसमें कह दिया गया राम कक्षा 10
का छात्र है। उसके बाद श्याम, श्याम, उसके बाद पूरा, उसके बाद रमा छात्रा है। ऐसे करके कि हमको ऊपर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको दोबारा लिखना हो तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंबल कैसे बनता है आपका, ऐसे करके लगाया जाता है, आपने देखा भी होगा। या फिर कई जगह क्या होता है आपका, जैसे कि आप लोगों ने लिस्ट कोई देखी होगी, अपने क्लास की लिस्ट देखी होगी, ऐसे करके लिस्ट लगी हुई होती है कि कितने छात्र आपके कबड्डी टीम में हैं, तो फिर उसमें, या फिर किसी दूसरी टीम में है, या कितने छात्र पास हुए, तो यहाँ पर लिख दिया गया क्लास, इधर लिख दिया गया नेम, इधर लिख दिया गया कुछ भी लिखा गया, इधर नाम है, एक नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लास 10th लिख दिया गया। अब इसके बाद ऐसे ऐसे यूज़ होता रहेगा जब तक यहाँ पर 11th की बात नहीं आ जाएगी। उसके बाद फिर ये ऐसे ऐसे लगेगा। तो यहाँ पर जब किसी टेबल में भी अगर ऊपर की चीज़ को रिपीट करना है तो यहाँ पर ऐसे यूज़ होगा। या फिर हम देख लेते हैं किसी टेबल में मान लो पूरे प्रदेश के बच्चों का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया गया उत्तर प्रदेश, एक बार लिख दिया गया। अब ऐसे ऐसे यूज़ हो गया। अब नीचे उसके बाद मध्य प्रदेश का शुरू हो गया, तो यहाँ पर फिर से ऐसे ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाली चीज़ को ही रिपीट करना है। ये हमारा हो गया पुनरुक्ति सूचक। अब आगे बात करते हैं हम लाघव, लाघव चिन्ह की। लाघव चिन्ह क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है किसी लघु की बात कर रहा है। लघु का मतलब छोटा, इसको कहते हैं हम साइन ऑफ एब्रीविएशन इंग्लिश में कहते हैं। और इसको शून्य की तरह लगाया जाता है, जो आपका शून्य होता है उसी तरह लगाया जाता है। एकदम सिंपल सी चीज़ है, आपने बहुत यूज़ किया होगा। जैसे कि आपको लिखना है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिखना है आपको, तो आप पूरा उत्तर प्रदेश नहीं लिखते हैं, आप यहाँ पर लिख देते हैं प्रा। या फिर एक बहुत बड़ा नाम होता है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पूरा क्यों लिखेंगे, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड। अब इतना बड़ा नाम नहीं याद करना या फिर नहीं लिखना, लेटर्स में भी लिखा जाता है, कुछ किसी को पत्र लिखना है, अधिकारी को पत्र लिखना है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोप, लोप चिन्ह कौन सा होता है आपका, लोप चिन्ह कैसे लगता है, उसमें बिंदी 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 ऐसे कर दिया जाता है। यानी कि जैसे आप लोग देखते होंगे, आपसे कहा जाता रहा होगा कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो संदर्भ सहित या व्याख्या कीजिए किसी श्लोक की। जैसे कहा गया गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इसकी व्याख्या करनी है, तो पूरा नहीं लिखते हम लोग, ऐसे करके डैश 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 कर देते हैं। यहाँ पर मतलब इसके बीच में आपका लोप यानी कि गायब किया गया है। ठीक है, इसका सिंबल पता ही चल गया आपको। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मार्क ऑफ ओमिशन, मार्क ऑफ ओमिशन कहते हैं, ये लोप चिन्ह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका रेखांकन चिन्ह। किसी भी विशेष चीज को या फिर किसी भी विशेष बात को बल देने के लिए या फिर उस पर जोर डालने के लिए रेखांकन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि निबंध में इसका यूज़ किया जाता है, या फिर किसी बहुत सारा आपका उत्तर है उसमें आपका रेखांकन करना है। जैसे कि किसी डेट को, कोई स्पेशल डेट हो गई, उसको आप रेखांकित कर देते हैं। कोई नाम है जैसे कि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ऐसा कि बीच में आपका नाम आ गया, उस नाम को आप हाईलाइट कर देते हैं। किसी चीज़ को हाईलाइट, अंडरलाइन उसी को करते हैं, इसको इंग्लिश में अंडरलाइन ही कहेंगे।
तो आपका कोई नाम है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग अंडरलाइन करते भी हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं उसमें भी अंडरलाइन करते हैं, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये भी एक है, बस इतना याद रखिए। आगे बात करते हैं, हो गया हंस पद। हंस पद हमारा क्या होता है, इसी को और नामों से जानते हैं, जैसे कि विस्मरण चिन्ह, ठीक है, या फिर कहते हैं इसको कहते हैं त्रुटिबोधक, त्रुटि हो गई है, त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं। ये लगता कैसे है आपका, ये ऐसे लगता है, ठीक है, ऊपर को ऐसे लगता है कि ऊपर को उठाया गया है। अब ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है, जैसे कि हम बहुत जल्दी लिख रहे हैं और ये चीज़ छूट गया, मेरा भारत है। अब हमने सोचा कि महान तो भूल ही गए, तो कैसे लिखेंगे, अब इसी में छोटा सा तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम ऐसे लगाएंगे इसको। अब यहाँ पर लिख देंगे महान, मेरा भारत महान है, यहाँ पर इसको ऐसा यूज़ करेंगे। इसके और कौन कौन से नाम हैं, विस्मरण चिन्ह या फिर त्रुटिबोधक, ठीक है। अगला है हमारा टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जैसे कोई भी हमारी लाइन लिखी हुई है, जैसे कि लिखा गया है मूल अधिकार संविधान की आत्मा है, और यह टीका सूचक लगता कैसे है, इसको या तो स्टार ऐसे लगेगा, या फिर प्लस लग जाता है, या फिर 1 1 2 3 करके लगता है। या आपने अगर ओरिजिनल आपने वो पढ़ा होगा, संविधान पढ़ा होगा, उसमें आपको बहुत मिलेगा ये, या फिर कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो आपको कभी ना कभी मिला होगा, तो वहाँ पर ये आपका ऐसे मान लो 1 लिखा हुआ है, या फिर अगर पहली बार है तो 1 स्टार लगा है, अगर दूसरी बार टीका सूचक इस्तेमाल हो रहा है तो 2 स्टार लगे हुए हैं। मान लो हमने एक ऊपर भी कोई इसी तरह का टीका सूचक लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसके आगे 2 स्टार लगे हुए हैं। अब इसी में जी आपका ये पेज हो गया। अब इस पेज के नीचे एक अंडरलाइन ऐसे होती है, उसमें आपका 1 स्टार में कुछ दूसरी बात कही गई होगी दूसरे सेंटेंस के लिए, और ये इस वाले के लिए 2 स्टार वाली बात क्या है, ये है आपके टीका। यहाँ पर आपकी इसकी सूचना दी जा रही है, इसीलिए इसको कहते हैं टीका सूचक। तो अब यहाँ पर इसकी सूचना क्या दी गई है कि इसको किसने कहा है, बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। इसको किसने कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, सॉरी। और तो ठीक है, आपका पता चल गया कोई भी सेंटेंस लिखा है उसमें हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ ऐड करना है जो यहाँ पर हमको नहीं देना है, लेकिन आपको ज्ञान कराने के लिए वो चीज़ देना है। तो हम यहाँ पर टीका लगा देंगे, उसकी सूचना हम नीचे दे देंगे, वो हो गया हमारा टीका सूचक। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक वही हमारा इज इक्वल टू, मतलब कि इक्वल का साइन लगता है, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक। तो जैसे कि कोई भी चीज़ कही गई है, हमारा एक शब्द लिखा हुआ है, उसको बराबर इसके दिखाना है, बस यही है हमारा तुल्यता सूचक। कि कह दिया गया राम बराबर कृष्ण, जहाँ भी हम राम को समझते हैं वो भी कृष्ण है, बस हो गया हमारा काम कि राम इज इक्वल टू कृष्ण। बस यही हमारा इस तुल्यता सूचक का काम होता है, कभी कभी इसका इस्तेमाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह कैसे लगता है हमारा, ऐसे ऐसे करके लगता है। जैसे कि कहा गया राम, ठीक है, राम कहा गया तो राम ऐसे हो गया, लेकिन यह खूब जोर से बुलाया गया तो राम ऐसे। ये नाटक आदि में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि तभी तो पता चलेगा कि इसको कितनी लंबे से कहना है। उसमें कहा गया राम, ऐसे कहा गया, तो ये चीज़ बताता है कि कितना लंबा खींचना है इसको। ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह हो गया। अब आखिरी या और अंतिम लिखते हैं हम,
समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक, ये हमारा 20वां हो गया। समाप्ति सूचक का मतलब कोई कहानी, कोई पुस्तक जब उसका द एंड हो जाए, जब वो ख़त्म हो जाए पूरी तरह से, तब यहाँ पर लगता है। ये कई तरह से लगता है, जैसे ऐसे ऐसे 3 डैश हो सकते हैं, 1 डैश 1 शून्य, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे करके हो सकता है। ये ऐसे लगता है जब पूरी हमारी पुस्तक या कुछ भी ख़त्म हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके बाद हम आपका टेस्ट लेंगे। स्वर व्यंजन का टेस्ट पूरा होगा, विराम चिन्ह का पूरा टेस्ट होगा। अगली वीडियो हमारी टेस्ट की आएगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी गई हैं, आप वहां पर जाके अवश्य इस वीडियो को देखें, बाकी वीडियोस को भी देखें। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको अच्छा लगे। कुछ इसमें कमी रह गई है, कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कमी लगती है उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई बात आपको अच्छी लगती है, या फिर कोई पढ़ाने में आपको कोई समस्या आती है, जो भी आपको डाउट है, या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, वो आप कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट आपका हमारे लिए बहुत कीमती है। वीडियोस की क्वालिटी के लिए, हर चीज़ के लिए आपका कमेंट बहुत ही कीमती है, इसलिए कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रैपिडेक्स की ओर से धन्यवाद।